नमस्कार, मैं आपका इस परिचर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम अपनी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए पक्षपात व गवाहों को समन बारा चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकारों एवं गवाहों को किस प्रकार बुलाया जाएगा? अगर किसी फौजदारी मुकदमे में, दीवानी दावे या अन्य किसी कार्रवाई में जो ग्राम पंचायत के समक्ष दायर की गई है, ग्राम पंचायत प्रारंभिक रूप में ही खारिज नहीं करती है, तो फिर दावे में प्रतिवादी को, फौजदारी मामले में अभियुक्त को या अभियुक्तों को और राजस्व मामलों में अपोजिट पार्टी यानी कि प्रत्यार्थी को समन जारी करने होंगे। अगर कोई अभियुक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए समन के बावजूद ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता, तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? हाँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग है वो बाकी मामलों में होगी, और अगर कोई फौजदारी मुकदमा अगर ग्राम पंचायत के समक्ष है और अगर अभियुक्त ग्राम पंचायत में नहीं आए तो उसको एक्स पार्टी नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई अभियुक्त समन तामील होने के बाद भी ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता है, तो ग्राम पंचायत मामले को जो जुरिस्डिक्शनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनको रिपोर्ट भेजनी होती है कि अभियुक्त जो है उनके समक्ष किसी कार्रवाई में, किसी मामले में अपीयर नहीं हो रहा है। फिर न्यायिक दंडाधिकारी को क्या कार्रवाई करनी होगी? ग्राम पंचायत की रिपोर्ट आने के ऊपर न्यायिक दंडाधिकारी जो है वो उसको जमानती वारंट जारी करेगा तथा अभियुक्त को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहेगा। जब ऐसा व्यक्ति न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश होगा तो उसके विरुद्ध दंडाधिकारी क्या करेगा? वो दंडाधिकारी जो है उसको बॉन्ड देने के लिए बोलेगा। वो जमानती भी हो सकते हैं और गैर जमानती बॉन्ड भी हो सकते हैं, और फिर वो उसे बोलेगा कि ग्राम पंचायत के प्रधान या जो पंच हैं, बेंच के जो मतलब बेंच है उसके पास इस किसी भी प्रस्तावित तारीख को जो बताएगा वो पेश हुए, और आगे को ग्राम पंचायत का जो बेंच है उसके निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष अपीयर होता रहे कि आता रहे। अगर अभियुक्त द्वारा बताए गए बॉन्ड्स नहीं देता है तो न्यायिक दंडाधिकारी क्या आदेश पारित करेगा? ऐसी स्थिति में उससे मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको 15 दिन के अंदर अंदर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने के लिए बोला डायरेक्शन दी जाएगी। अगर अभियुक्त बॉन्ड दे देता है तो वह ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हो जाएगा तथा उसके उपरांत भी वह पेश नहीं होता, तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत जो है वो दोबारा से न्यायिक दंडाधिकारी को मामला रिपोर्ट करेगा, और फिर न्यायिक दंडाधिकारी जो है ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का जो चैप्टर 33 है उसके तहत जो कार्रवाई है वो कर सकता है, यानी कि उसके द्वारा दिए गए बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड को फोरफिट भी कर सकता है, और फिर उसके विरुद्ध जो है धारा 446 सीआरपीसी में कार्रवाई भी कर सकता है, और फिर जैसे उसको मतलब पेनल्टी भी लगा सकता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक मामले में क्या हुआ कि ग्राम पंचायत के समक्ष ऐसा मामला आया कि अभियुक्त जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहा था, तो ग्राम पंचायत ने मतलब वहां पे भेज दिया मामला हाई कोर्ट के पास। उसका मामला न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज दिया कि ये हमारी सुनवाई नहीं करता, तो ऐसे में मामला नहीं भेजा सकता। और दूसरा जो मामला हाई कोर्ट के समक्ष आया, पुरुषोत्तम लाल बनाम प्रकाश चंद एवं एक अन्य, जो 2010 लॉसूट HP 795 यानी कि 795 में रिपोर्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि अगर ये बोला गया उस मामले में हाई कोर्ट द्वारा कि यदि कोई अभियुक्त या गवाह ग्राम पंचायत के समन
करने पर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता है तो ग्राम पंचायत को उसे जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं। कई बार गलती से ग्राम पंचायत ने क्या कर दिया कि उस आदमी को जब वो उसके पास अपीयर नहीं हुआ और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। तो ये ग्राम पंचायत को विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति उसके समक्ष अभियुक्त पेश नहीं होता है तो ग्राम पंचायत उसको जुर्माना नहीं लगा सकती है। उसे मतलब मामले को जो संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनको भेजना होगा। यदि कोई पक्षकार समन की तामील के उपरांत भी ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता तो ग्राम पंचायत क्या कार्रवाई करेगी? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दीवानी मामला है, राजस्व मामला है और मेंटेनेंस का मामला है तो एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। यदि कोई ग्राम पंचायत किसी गवाह को समन करती है और गवाह तामील के बाद ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि ग्राम पंचायत किसी गवाह को लिखित समन जारी करती है, ये देखने वाली बात है कि वो समन जो है वो लिखित होने चाहिए और उसे गवाही देने के लिए या दस्तावेज देने के लिए समन करती है और ऐसा गवाह जानबूझकर समन की या नोटिस की तामील के बाद भी ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं होता है या फिर ग्राम पंचायत ने जो अभिलेख मांगा है, रिकॉर्ड मांगा है, वो पेश नहीं करेगा तो इस मामले में भी उनको संबंधित जो न्यायिक दंडाधिकारी है उसी को शिकायत करनी होगी गवाह के बारे में। फिर ऐसे गवाह के विरुद्ध जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करेगा? ऐसे गवाह के विरुद्ध जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो गवाह को मौका देगा, उसकी बात सुनेगा और 25 रुपए तक उसको जुर्माना भी कर सकता है। क्या किसी महिला को एक गवाह के रूप में ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है और उसको कमीशन के तहत ही एग्जामिन करना होगा। जब ऐसे दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होंगे तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? जब दस्तावेज ग्राम पंचायत के पास पेश होंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके ऊपर वो मार्क लगाएगी और असल दस्तावेज के साथ कंपेयर करेगी कि वो ओरिजिनल और जो ये मतलब जो कॉपी उन्होंने कराई है वो प्रॉपर है या नहीं है और फिर वो ऐसे व्यक्ति को जिसने ओरिजिनल पेश किया उसको वापस कर सकती है और क्या गवाहों को और विपक्षी पक्षकारों को समन किसी विशेष पत्र पर भेजे जाएंगे? हाँ, जो गवाहों को समन भेजने होंगे वो तो सबसे पहली बात है कि एक तो डुप्लीकेट में भेजे जाएंगे और फॉर्म नंबर 31 में भेजे जाएंगे जिसमें कि तारीख लिखनी पड़ेगी, समय और स्थान जहां पर अभियुक्त, प्रतिवादी, जजमेंट डेटर या अन्य पक्ष या फिर गवाह को आना होगा, ये लिखना होगा। अगर कोई गवाह विशेष दस्तावेज किसी गवाह को अगर विशेष दस्तावेज पेश करना होगा तो उसका विवरण भी समन में या नोटिस में साफ साफ लिखना होगा। ग्राम पंचायत सभी लोगों को समन जारी कर सकती है? ग्राम पंचायत ऐसे लोगों को समन भेज सकती है जिनको मतलब नहीं भेज सकती है जिनको किसी विशेष कानून के तहत या रिवाज के मुताबिक न्यायालय में उपस्थित होने से छूट हो और ऐसी औरत को भी जो कस्टम के यानी कि रिवाज के आधार पर और जिसको जनता में आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इनके पब्लिक में आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और जैसे जिनको निजी तौर पर आने के लिए छूट दी गई हो वो कौन? जैसे भारत के राष्ट्रपति, इसको लाइट बंद करो, सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संघ के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों के मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,
तथा जिन व्यक्तियों पर धारा 87B सिविल प्रक्रिया संहिता यानी के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लागू होते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो फॉर्मर जो इंडियन स्टेट्स थी उनके रूलर थे। अब तो ये इतनी ज्यादा मतलब लागू नहीं है, पर मतलब इन लोगों को ग्राम पंचायत समन जारी नहीं कर सकती। क्या गवाहों की तामील के लिए किसी पक्षकार को फीस जमा करानी होगी? हाँ, यदि कोई पक्षकार किसी गवाह को समन या नोटिस देने के लिए ग्राम पंचायत को कहता है तो ग्राम पंचायत के समक्ष ऐसे पक्षकार को प्रत्येक समन के लिए 5 रुपए अदा करने होंगे तथा इस 5 रुपए की राशि में से 3 रुपए प्रति समन या नोटिस उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो समन की तामील करेगा। क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनमें गवाहों का खर्चा जमा कराने की जरूरत नहीं होती? हाँ, ऐसे फौजदारी मुकदमे जिनको किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी सरकारी कर्मचारी की हैसियत के रूप में दायर किया हो, वैसे मुकदमों में खर्चा देने की जरूरत उस मतलब सरकारी कर्मचारी को नहीं होगी। जी। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए समन या नोटिस की तामील कौन करेगा? हाँ, सामान्यतः जो समन की या नोटिस की जो तामील होगी ग्राम पंचायत द्वारा जो जारी किए होंगे वो ग्राम पंचायत का चौकीदार करेगा, परंतु प्रधान या उप प्रधान जो समन जारी करता है वह अपनी विवेक यानी कि डिस्क्रिशन पर किसी अन्य व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी ना हो उसको से भी समन तामील करवा सकता है। समन या नोटिस तामील कराने वाले व्यक्ति को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? जो संबंधित व्यक्ति है वो समन लेकर जाएगा और जिस व्यक्ति के लिए वो समन जारी किया गया होगा उसके ऊपर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशान लेगा, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर, और ओरिजिनल जो समन की कॉपी है वो डुप्लीकेट कॉपी उसको देगा और ओरिजिनल न्यायालय को वापस कर देगा। अगर वह व्यक्ति जिसको समन जारी किया है वह मिलता नहीं है या ऐसा लगता है कि वह समन की तामील को टाल रहा है तो ग्राम पंचायत को क्या करना होगा? अगर जिस व्यक्ति पर समन की तामील होनी है वह मिलता नहीं है या फिर टाल मटोल कर रहा है तो प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति के ऊपर समन की जो तामील है वो किसी परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य यानी कि अडल्ट फैमिली मेंबर जो उसके साथ रहता हो, ये भी बात जरूरी है, और या घर के किसी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले भाग पर चस्पानगी भी करवा सकता है, जो कि दो सामान्य जो सदस्य होते हैं मतलब कोई भी गांव के वहां पे लोकेलिटी के उनके सामने चस्पानगी करवानी होगी। सरकारी, अर्ध सरकारी या लोक सेवक के ऊपर भी तामील क्या इसी प्रकार होगी? नहीं, इसके मैं आपको बता दूं कि अगर किसी लोक सेवक के ऊपर अगर तामील करवानी हो तो संबंधित ग्राम पंचायत वहां के जो ऑफिस के हेड होंगे उनको डुप्लीकेट में समन भेजेगी तथा वो जो संबंधित लोक सेवक है वहां के जो हेड ऑफिस के जो उनके यानी कि इंचार्ज हैं वो उसके ऊपर तामील करवाएंगे और फिर डाक द्वारा जो समन की एक ओरिजिनल जो प्रति है वो उस व्यक्ति के दस्तखत लेकर के संबंधित ग्राम पंचायत को वापस कर देगी। जब समन या नोटिस की तामील किसी ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर करनी हो तो क्या प्रक्रिया होगी? हाँ, ऐसी स्थिति में जो समन या नोटिस है संबंधित ग्राम पंचायत जो है वो वहां पे जो अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत है उसको भेजेगी या फिर संबंधित जो सिविल न्यायालय है उनको वो समन भेजेगी और वो ग्राम पंचायत या फिर सिविल न्यायालय वो इस प्रकार से तामील करवाएंगे कि जैसे वो उनके ही मतलब ग्राम पंचायत या न्यायालय द्वारा मतलब के
जारी किए गए समन या नोटिस हैं, तथा फिर उसके बाद वो उनको एक प्रति जो है ओरिजिनल कॉपी उसके ऊपर तामिल जिसके ऊपर होनी है उसके दस्तखत करवा करके उसे संबंधित ग्राम पंचायत को डाक द्वारा वापिस कर देगी। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर समन या नोटिस की तामील करनी हो वह व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के बाहर रहता है तो फिर ग्राम पंचायत क्या करेगी? इस स्थिति में जो ग्राम पंचायत है वो संबंधित सिविल न्यायालय को जो समन है या नोटिस है उसको डाक द्वारा भेजेगी और संबंधित जो सिविल न्यायालय है फिर वो समन के ऊपर तामील करवा देंगे, जैसे कि वो उसी के न्यायालय द्वारा जारी किया है। फिर उसके उपरांत वो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही वो समन जो है संबंधित ग्राम पंचायत को उसके हस्ताक्षर या अंगूठे निशान के साथ जिसके ऊपर तामील करनी हो उसे भेज देगा। ऐसी स्थिति में गवाह के खर्च का क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो गवाह का खर्च होगा इस पार्टी में वो पार्टी जो है वो खर्चा जमा करवाएगी और जो समन भेजा होगा वो उस समन के ऊपर ये लिखना होगा कि इतने रुपए जो डाइट मनी है वो उस मतलब ग्राम पंचायत के समक्ष जमा है, तथा फिर जब वो गवाह ग्राम पंचायत में आएगा और उसकी गवाही हो जाएगी तब वो पैसे जो है उसको उस टाइम दे दिए जाएंगे। जब ग्राम पंचायत खुद ऐसे गवाह को समन करती है जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं रहता तो उसका डाइट मनी कौन अदा करेगा? मैंने आपको बताया कि उस स्थिति में फिर वो पक्षकार नहीं उनको देगा। ऐसी स्थिति में वो सभा के फंड से जो है वो ग्राम पंचायत अदा करेगी। क्या ग्राम पंचायत किसी गवाह को समन भेजने से इनकार भी कर सकती है? हाँ, अगर ग्राम पंचायत को ऐसे लगता है कि जो गवाह है उसकी स्थिति बिना देरी से सिक्योर नहीं हो सकती या उसकी प्रेजेंस के लिए कोई अवांछित खर्चा करना पड़ेगा या उसमें बहुत ज्यादा जो है वो असुविधा होगी और उसकी जो गवाही है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मना भी कर सकती है। जो आपने डाइट मनी बताई इसमें क्या क्या होगा तथा उसको देने का क्या पैमाना होगा? हाँ, जो मैंने आपको डाइट मनी बताया इसमें दैनिक भत्ता और जो यात्रा का खर्चा जो गवाह को दिया होगा वो आएगा और जो ग्राम पंचायत के प्रधान या उप प्रधान है उनके द्वारा ये दिया जाता है और वो दिया भी कैसे जाएगा गवाह की हैसियत को देखते हुए। मैं आपको इसमें बता दूं जो दैनिक भत्ता है वो 15 से 25 रुपए दिया जाएगा और जो यात्रा भत्ता है अगर सड़क द्वारा यात्रा की गई है तो बस का वास्तविक किराया दिया जाएगा और फिर अगर रेल यात्रा द्वारा यात्रा की गई हो तो वास्तविक जो द्वितीय श्रेणी का जो रेल किराया है वो दिया जाएगा। परंतु अगर गवाह सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था या किसी स्थानीय निकाय का मुलाजिम हो तो उसे उसकी संस्था के जो नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा। ग्राम पंचायत डाइट मनी का लेखा जोखा कैसे रखेगी? जब भी आहार का पैसा यानी कि डाइट मनी ग्राम पंचायत के पास जमा कराया जाएगा तो वो जमा कराने वाले को एक तो सबसे पहले रसीद देगी और फिर नियम के तहत फॉर्म नंबर 28 में रखे गए रजिस्टर में उसके बारे में प्रविष्टि यानी कि एंट्री करेगी जिसमें जमा कराने वाले का नाम, जमा कराई गई राशि तथा गवाह को आहार का पैसा यानी कि डाइट मनी देने पर या फिर इसको जमा कराने वाले को वापसी वाला प्रधान, उप प्रधान या पंच जिसकी उपस्थिति में पैसा दिया गया होगा वो जो है उसके बारे में फिर दस्तखत करेगा रजिस्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।